हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे ढेर सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिसके लिए आप हज़ारों लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सारे पैसे बचने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब कभी भी हम सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आते हैं और कभी भी वो सब्जियां जब कच्ची निकलती हैं, खास तौर पे कद्दू, जब कभी भी हम ये कद्दू यानी सीताफल लेकर आते हैं तो कई बार कुछ लोगों को ना पका हुआ सीताफल बहुत पसंद होता है। लेकिन कई बार हम जब ये बिना कटा हुआ सीताफल ले आते हैं ना, तो उस वक्त हमें पता नहीं होता कि पका है या नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं तो कई बार ये सीताफल कच्चा निकल आता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जिसके बाद आपको अगर कच्चा सीताफल आपके घर में गलती से आ गया है या आप अनजाने में ले आए हैं, तो इसे आप बहुत ही आसानी से कुछ ही देर में यानी एक दिन, करीबन एक दिन के अंदर आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पका सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना ये है कि कोई भी पुराना आपको न्यूज़पेपर ले लेना है और इस न्यूज़पेपर में अच्छे से कद्दू को लपेट देना है। ऐसा करने से ये सब्जी बहुत ही जल्दी से पक भी जाती है और आपको किसी भी तरीके के कोई केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार सब्जियों को पकाने के लिए भी केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो कभी भी अगर आपके पास कच्ची सब्जी आ गई है या कच्चे फल आ गए हैं, तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके उनको बिल्कुल नेचुरल तरीके से पका सकते हैं बिना किसी दवाई केमिकल का यूज़ किए। क्योंकि जो दवाइयाँ सब्जियों को या फिर फलों को पकाने में यूज़ होती हैं, उस वक्त तो वो फल पक जाते हैं, वो सब्जियाँ पक जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसे खाते हैं तो आगे जाके वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हमें आगे जाके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सब्जी हो या फल आप अच्छे से न्यूज़पेपर में रैप करके रख दीजिए। बहुत ही कम टाइम में आप देखेंगे आपकी सब्जियां और फल बिल्कुल बढ़िया तरीके से नेचुरली पक चुके हैं। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से कभी ना कभी यूज़ करिएगा। दोस्तों, किचन में तो हम हर रोज़ ही काम करते हैं। जब रोज़ खाना बनता है घर के अंदर ना, तो जो किचन की टाइल्स होती हैं, हम सब ने देखा है कई बार ना ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इन पर चिकनाई जम जाती है। अच्छा, टाइल्स को हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो टाइल्स के छोटे छोटे जो लाइन्स होती हैं ना, इनकी तरफ कभी ना हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मेन हम टाइल्स को साफ़ कर देते हैं। कभी आप देखना कि जो टाइल्स की जो ये लाइनें होती हैं ना, इसमें कितनी जल्दी और कितना सारा इसमें गंद भरा होता है, चिकनाई भरी होती है, जो कि धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा जम जाती है कि फिर इसे आसानी से निकालना ना बहुत मुश्किल होता है और फिर हम इसे निकालना ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप है, आप ये कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपके पास अगर हार्पिक आपके घर में है तो आप एक ब्रश की मदद से हार्पिक को बढ़िया तरीके से इसके लाइन्स जहाँ पे आपको लग रहा है ना गंदगी जमी है, चिकनाई जमी हुई है, यहाँ पर बढ़िया तरीके से अप्लाई कर लीजिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी ब्रश की मदद से या फिर आप स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं या फिर जूने का यूज़ कर सकते हैं या स्कॉच ब्राइट का यूज़ कर लीजिए। तो इन सब की मदद से ना आप बढ़िया तरीके से कुछ ही सेकंड्स के अंदर इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि हार्पिक के अंदर होते हैं बहुत सारे एसिड जो कि गंदगी को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद किसी भी गीले कपड़े की मदद से आप इसको पोंछ लीजिए। आप देखेंगे जितनी भी गंदगी इसमें फंसी थी वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो इतना मैंने साफ़ किया है और बाकी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी उसमें अभी भी जमी हुई है। तो मैंने आपको साफ़ करके दिखा दिया है। आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपनी टाइल्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिसिन तो हम सभी के घर में होती है और इन दवाइयों के ऊपर कई बार हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और कई बार घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारा हमारा पैसा वेस्ट होता जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये दवाइयाँ पड़े पड़े ऐसे ही एक्सपायर हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। खाने में तो हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाते और फिर हम इन्हें बेकार समझकर फेंक भी देते हैं, क्योंकि इनका खाने में तो यूज़ होता नहीं है और दूसरी तरीके से यूज़ कैसे करना है ये भी हमें नहीं पता होता। तो अगर आपके घर में भी इसी तरीके की बेकार पड़ी हुई मेडिसिन है और अगर आप फेंकने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप रुक जाइए और इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। आपके पैसे तो वसूल हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको मेडिसिन बेकार भी आपके नहीं जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ले लेना है हमें एक कटोरी, एक बर्तन में थोड़ा सा आप पानी ले लीजिए और उस पानी के अंदर जो भी आपकी मेडिसिन है जो कि बेकार हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ इन गोलियों की बात कर रही हूँ। कोई भी मेडिसिन हो गोलियों में, सिरप का मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप ये वाली टैबलेट्स ले सकते हैं, किसी भी तरीके की आपके पास है, कैप्सूल्स हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पे कुछ टैबलेट्स ले लीजिए, कैप्सूल ले लीजिए। हम सभी जानते हैं कि इन दवाइयों के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारी हर तरीके की समस्या, प्रॉब्लम्स, कीटाणु सब कुछ खत्म हो जाता है और हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक्सपायर होने की वजह से हम इन्हें दोबारा खा नहीं पाते। तो आप बढ़िया से इसे किसी भी बर्तन में पानी लेकर बढ़िया तरीके से घोल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता
बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है कुछ मेडिसिन और इनको बढ़िया तरीके से घोल लिया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है और कहाँ पर। दोस्तों हमारा टॉयलेट जो घर में होता है वो एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं और इसको क्लीन करना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन कई बार हमने देखा है, चाहे हमारा वॉश बेसिन हो, चाहे सिंक हो या फिर टॉयलेट हो, कई बार इन चीज़ों में ना कीटाणु आ जाते हैं जो कि हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन आप इनको ख़त्म करने के लिए ये जो मेडिसिन है जो एक्सपायर हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप टॉयलेट में भी यूज़ कर लीजिए, सिंक में यूज़ कर लीजिए। बस आपको क्या करना है, मेडिसिन को बढ़िया से घोल लीजिए और आप सिंक में या टॉयलेट में कहीं भी डाल दीजिए। कुछ सेकंड तक आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसके बाद आप उसे फ्लश कर दीजिए। तो हर तरीके के कीटाणु बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही साथ जो टॉयलेट में से गंदगी में से जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं, कॉकरोचेस निकलते हैं, कई बार चूहे भी निकलते हैं, तो वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सपायर हुई मेडिसिन का। अगली यूज़फुल टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर जो हमारे घर में रद्दी पड़े हुए न्यूज़पेपर होते हैं या फिर न्यूज़पेपर के टुकड़े होते हैं ना, कई बार ये ऐसे ही पड़े रहते हैं और हम इन्हें फेंक भी देते हैं, मतलब कोई यूज़ नहीं करते। जैसे कि न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, तो हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़रूरी चीज़ में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर न्यूज़पेपर को ले लीजिए और इसको फोल्ड करके इसमें बढ़िया से कट्स लगा दीजिए और किसी भी सीज़र यानी कैंची की मदद से आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इन सारे न्यूज़पेपर्स के टुकड़ों को ऐसे बढ़िया तरीके से काट लिया है और आप देख सकते हैं सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े जो है इतने सारे इकट्ठे कर लिए हैं मैंने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका कैसा यूज़ होगा, तो इसका बहुत ज़रूरी यूज़ है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। तो यहाँ पर जितने भी न्यूज़पेपर के टुकड़े मैंने इकट्ठे किए हैं, अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। दोस्तों हमारे घर में जो सबसे ज़रूरी होती है वो होती है हमारी मिक्सी, और उससे भी ज़रूरी मिक्सी का जार। लेकिन जब कभी भी हम इसका यूज़ करते हैं तो आप सबने देखा होगा, कई बार हम इसमें चटनी पीसते हैं, कई बार इसमें हम पेस्ट बनाते हैं जिंजर गार्लिक का, या फिर कई बार हम इसके अंदर कई बार सब्जी के लिए ग्रेवी बनाते हैं। मतलब इसका कई तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को पीसने के लिए, कई बार लस्सी भी बनाते हैं। तो दोस्तों कई बार होता ही है कि इसके अंदर हम जब यूज़ करते रहते हैं ना, तो इन सारे खाने पीने की चीज़ों की ना इसमें बहुत बुरी सी एक स्मेल रह जाती है, जो कि ना कितना भी हम इसे साफ़ कर लें अच्छे से, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जाती है। मान लो अगर आपने अभी अभी सब्जी वगैरह के लिए कुछ ग्रेवी वगैरह बनाई है और तुरंत अगर आपको कुछ अलग से इसमें चीज़ बनानी है जिसमें आपको स्मेल नहीं चाहिए खाने की, इस तरीके की चटनी की या ग्रेवी की, तो आप उस टाइम पे एक काम कर सकते हैं। आप ना इसके अंदर न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल दीजिए और इनको ऐसे ही मिक्सी में घुमा दीजिए। या फिर अगर आपका चटनी वगैरह बनाने का काम खत्म हो गया है और इसमें अगर स्मेल रह गई किसी भी तरीके की, तो धोने के बाद और सुखाने के बाद आप इसके अंदर न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल दीजिए, तो बिल्कुल भी इसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं रहेगी। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से एक बार यूज़ करके देखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके काम भी बेहद आसान होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आपको ये सारी टिप्स भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ कुछ नई टिप्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।